ईवन टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य, आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे। इससे पहले देखते हैं आज की खास खबरें। नगर की कृषि आवाज मंडी में रविवार को पाटीदार समाज का महाधिवेशन संपन्न हुआ। इसमें बड़ी संख्या में समाजजनों की भीड़ जुटी। राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, गिरगऊ जतन संस्था गुजरात रमेश भाई रूपलिया, सरदार धाम अहमदाबाद अध्यक्ष गोगाजी भाई सरोठिया, प्रदेश अध्यक्ष कृष्णकांत पटेल, महामंत्री नंदकिशोर पाटीदार, प्रवीण पटेल अतिथि थे। अधिवेशन के दौरान अतिथियों ने पाटीदार समाज के सभी बिंदुओं पर चर्चा की। इसमें मुख्य रूप से कृषि, शिक्षा, राजनीति, महिला सशक्तिकरण जैसे बिंदुओं पर चिंतन किया गया। मंदसौर मनोहर धनगर की रिपोर्ट। क्या शुभ नाम आपका? जीवन पाटीदार। आज पाटीदार समाज का अधिवेशन था, किस तरह का क्या निर्णय लिए गए हैं, क्या समाज के लिए काम किया? ये आज पाटीदार समाज का एक महाधिवेशन था, जिसमें आज पाटीदार समाज द्वारा 2-3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें हमारा मुख्य रूप से जो प्रस्ताव है, जो हम राज्य शासन और केंद्र शासन को भेजेंगे कि जो हमारी लव मैरिज होती है, 18 वर्ष की आयु के होने बाद जैसे बालक बालिका अपनी मर्जी से जैसे विवाह कर लेते और माता पिता को पहचानने से इनकार करते हैं, कहीं ना कहीं वो सामाजिक दृष्टि से बहुत गलत निर्णय उनका होता है। उसको लेकर आज पूरे पाटीदार समाज ने एक जगह एकत्रित होकर हमारा एक प्रस्ताव पारित किया कि राज्य शासन और केंद्र शासन उस कानून में संशोधित करे और माता पिता की सहमति लव मैरिज में अनिवार्य करे। साथ ही साथ ऐसा दूसरा एक विषय और है कि कहीं ना कहीं मंदसौर नीमच जिले में अफीम की खेती होती है और डोडा चूरा का भी एक बड़ा विषय जो हमने पूरा प्रस्ताव में विस्तृत से दिया है कि उसमें भी बहुत सारे हमारे लोगों को 829 की धारा में ज़बरदस्ती उनको प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम केंद्र सरकार से ये प्रस्ताव भेज रहे हैं कि 829 में भी कुछ संशोधन की आवश्यकता है, तो वो उसका जो पूरा जो विस्तृत ब्यौरा है वो साथ लगाकर भेज रहे हैं कि किस प्रकार से उसको 0.2 की उसमें गिनते हैं डोडा चूरा को, उसको मानकर उसको 829 की धारा से और इससे NDPS एक्ट से बाहर किया जाए। ये दोनों प्रस्ताव और साथ ही साथ एक और फसल बीमा का प्रस्ताव भी था कि पाटीदार समाज 90% किसान खेती करता है और कहीं ना कहीं सरकारें फसल बीमा की प्रीमियम तो समय पर ले लेती है, लेकिन उनको रिप्लाई में जो उनका बीमा फसल बीमा जो बनता है वो समय पर नहीं मिल पाता है। उसमें 1-1 साल 2-2 साल की आवश्यकता समय लग जाता है। इसलिए उसमें भी ये है कि जिस समय सीमा के अंतर आप उनसे प्रीमियम लेते हैं, उसी समय सीमा के अंतर्गत किसानों को फसल बीमा भी दिया जाए। ये 2-3 प्रमुख मुद्दे थे। उसके साथ एक और राजनीति का बहुत बड़ा विषय है कि आए दिन देखा जाता है कि हमारे समाज के लोगों को राजनीति में भी उनका जो स्थान होना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। जिस बाहुलता के साथ हम प्रदेश में है, वो बाहुलता के साथ हमको वो स्थान मिल नहीं पा रहा है। इसलिए इस बार बहुत स्पष्ट है कि जो राजनीतिक दल पाटीदार समाज को सम्मान देगा, पाटीदार समाज भी उसको सम्मान देगा। धन्यवाद। अधिवेशन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें महिलाओं को लेकर के खास बात रखी गई है। तो महिला को खुले मंच से कहा गया है कि परिवार के जो नियम लेते हैं उस प्रकार से पालन करना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे? आज पाटीदार समाज के इस महाअधिवेशन में हमने समाज के जो कुरीतियाँ व्याप्त है हमारे समाज में कहीं न कहीं शिक्षा पद्धति को लेकर कहीं न कहीं आधुनिकता की दौड़ में जो संस्कार हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, उनकी बात यहाँ पर रखी है। यहाँ पर हमने महिला सशक्तिकरण की बात भी रखी है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, क्योंकि हमारे समाज की महिलाएं ही कृषि के क्षेत्र में उन्नत काम करती है, शिक्षा के क्षेत्र में आज सबसे आगे है। तो मैं मानती हूँ कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार के समाज को आवश्यकता है? महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार के क्षेत्र में हम नए आयाम स्थापित करेंगे। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम बेटियों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक शिक्षा का भी हम उदय करेंगे। आपका नाम और पद बताएं। भारती पाटीदार, मंदसौर जिला अध्यक्ष, महिला संगठन। जिसमें आपने शिरकत की, क्या कुछ पूरा किस विषय पे चर्चा हुई? आज विशेषकर पाटीदार समाज की समाज सुधार के कुछ काम थे, उस एजेंडों पे बात हुई। और अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं उसको लेके चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव में जो भी पार्टी हमें महत्व देगी, विधानसभा के टिकट देगी, उस पार्टी को हम भी महत्व देंगे, अन्यथा उस पार्टी को हम बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे। जो पार्टी हमें महत्व नहीं देगी उस पार्टी को हम बिल्कुल महत्व नहीं देंगे। यहाँ पर नारी शक्ति को लेकर भी कुछ सुझाव दिए हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर भी। महिला शक्तिकरण में भी महिलाओं को आगे लाने का
चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, व्यापार हो, सभी में महिलाओं को आगे लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आपका नाम? कृष्णकांत पटेल, प्रदेश अध्यक्ष।